इस दिवाली में आपकी डबल दिवाली का काम मैं करने वाला। इस दिवाली में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के टैक्सेशन के सबसे बड़े बदलाव यानी कि जीएसटी 2.0 के बारे में। Reforms have been carried out with a focus on the common man. Every tax levied on common man's daily use items have gone through a rigorous looking into, and in most cases the rates have come down drastically. यह वही बदलाव है जिसका पूरा देश इंतजार कर रहा था और इसे फाइनली भारत की जीएसटी काउंसिल ने मंजूरी दे दी। यह फैसला 56वीं बैठक में लिया गया, जिसका नेतृत्व हमारे फाइनेंस मिनिस्टर श्री निर्मला सीतारमण जी ने किया। सरकार ने घोषणा की है कि नया जीएसटी सिस्टम 22 सितंबर से देश में लागू होगा, यानी कि नवरात्रि के पहले दिन से। लेकिन इस सिस्टम के नए बदलाव को समझने के लिए सबसे पहले जानना जरूरी है कि जीएसटी आया कैसे और भारत में इसका स्टार्टिंग कैसे हुआ। जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसकी शुरुआत हुई 1 जुलाई 2017। उस दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने संसद में इसे लॉन्च किया और कहा, वन नेशन एंड वन टैक्स। आज जीएसटी काउंसिल की 18वीं मीटिंग हुई और थोड़ी देर के बाद जीएसटी लागू। ये भी संजोग है कि गीता के भी 18 अध्याय थे और जीएसटी काउंसिल की भी 18 मीटिंगें हुई। पूरे देश में टैक्स सिस्टम को आसानी से बनाया जा सके। इससे पहले देश में एक एक्साइज ड्यूटी, वैट यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स, सर्विस टैक्स जैसे कई टैक्स जो लोगों के लिए और बिजनेस के लिए भी बहुत ज्यादा उलझन पैदा करते, मतलब कि कोई प्रॉपर टैक्स इम्प्लीमेंटेशन नहीं था। तो जीएसटी ने इस जाल को खत्म करने के लिए और देश के हर राज्य में एक समान टैक्स लगाने के लिए इसकी पहल की। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी प्रोडक्ट की बात करें तो इससे पहले ऐसा होता था कि कोई प्रोडक्ट किसी एक्स स्टेट में अलग प्राइस पे बिक रहा है और किसी अदर स्टेट पे डिफरेंट प्राइस पे बिक रहा है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम फार्मर्स की बात करें तो यूरिया, खाद, ये सब अगर वो देखें तो आपने पोरे के पैकेट पे लिखा देखा होगा कि एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए ये स्लैब है, ये अमाउंट है और डिफरेंट पर्टिकुलर स्टेट के लिए कुछ अलग अमाउंट। तो एक कॉमन इशू का एग्जांपल आपके सामने मैंने रखा है। तो शुरुआत में जीएसटी के 4 स्लैब बनाए गए थे, 5%, 12%, 18% और 28%। इन स्लैब्स को लेकर लगातार चर्चा चल रही थी। जीएसटी काउंसिल अब तक 56 बार मिल चुकी थी ताकि यह तय किया जा सके कि कौन सी वस्तुएं किस स्लैब में आएंगी। हर मीटिंग में सरकार व्यापारिक प्रतिनिधि यानी कि बिजनेसमैन, लीडर्स और राज्य की सरकारों को शामिल करती थी और कई बार फैसला लेने की भी कोशिश की। अब जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया कि देश के टैक्स सिस्टम को और सरल बनाया जाएगा। वित्त मंत्री श्री निर्मला सीतारमण जी ने बताया कि अब देश में सिर्फ 2 टैक्स स्लैब होंगे, पहला 5% का और दूसरा 18%। 5% स्लैब में ज्यादातर आवश्यक वस्तुएं और रोजमर्रा के उपयोग की चीजें आएंगी, जबकि 18% स्लैब में गैर आवश्यक वस्तुएं और सर्विसेज होंगी। कुछ बहुत महंगी और हानिकारक चीजों पर जैसे कि लग्जरी कारें, तंबाकू उत्पाद, कसिनो आदि पर 40% का टैक्स भी इम्प्लीमेंट किया गया है। चलिए एक नजर इस पर भी डालते हैं कि अब कौन सी चीजें सस्ती हो रही हैं और कौन सी चीजें महंगी हो रही हैं। तो सबसे पहले जो सामान आपको रोज इस्तेमाल में आता है वो अब ज्यादा सस्ता होगा, जैसे कि साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट। पहले इनमें 18% या 12% जीएसटी लगती थी, पर अब यह 5% स्लैब में आ गए हैं। मतलब आपको इन चीजों पर कम टैक्स देना होगा, जिससे आपकी खरीदारी सस्ती होगी। खाद्य पदार्थ जैसे कि ताजा फल, सब्जियां, तेल, ऐसी वस्तुएं जीएसटी से बाहर हैं या फिर इन पर 5% है। अब ज्यादा जिम्मेदारी बनी रहेगी कि यह सस्ता रहता है। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें जैसे कि मोबाइल फोन, एयर कंडीशनर, टीवी, इन पर पहले 28% तक जीएसटी लगता था, पर अब यह कम होकर 18% हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि जो एसी या टीवी आप खरीदेंगे उसकी कीमत में लगभग 7 से 8% की डाउनग्रेड सिस्टम दिखेगा। अगर होटल के रेंट की बात करें जो कि 7500 से कम है, उस पर जीएसटी पर पहले 12% तक टैक्स लेते थे, उसको भी अब घटाकर 5% कर दिया गया है। अगर बात करें हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर तो जीएसटी को हटा दिया गया है, यानी कि अब इन पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। इससे परिवारों को ज्यादा राहत मिलेगी और सबके पास लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस होगा। मेडिकल डिवाइसेस जैसे जरूरी उपकरण पहले 18% जीएसटी में थे, अब मात्र 5% स्लैब में आ गए हैं। इसके अलावा छोटे पैमाने की अगर बात करें तो कार्स और बाइक्स सस्ती होंगी। 1200 सीसी से लेकर 1500 सीसी तक की कार्स जो कि पेट्रोल और डीजल सेगमेंट की हैं, उन पर अब 28% की बजाय 18% के आसपास जीएसटी लगेगा। छोटी मोटरसाइकिल 350 सीसी तक पर भी अब 18% टैक्स लगेगा। अब देखते हैं कौन सी चीजें महंगी हुई हैं, किन पर महंगाई आई है। तंबाकू उत्पाद जैसे कि पान मसाला, गुटखा, सिगरेट, इन सब पर जीएसटी अब 40% तक हो जाएगा। साथ ही एक सेस भी लगेगा जिसका मकसद है कि इन हानिकारक पदार्थों को महंगा बनाकर
उनके सेवन को कम किया जाए। ऊपर से जो आप ड्रिंक्स पीते हैं, जो शुगर युक्त कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं जैसे कि कोक, पेप्सी आदि पर भी भारी जीएसटी लगेगा ताकि स्वास्थ्य को बढ़ावा मिले। लग्जरी कारें और एसयूवी गाड़ीज जिनका इंजन 1500 सीसी से बड़ा हो या फिर जो 4 मीटर से लंबी हों, उन पर भी अब 40% तक जीएसटी लगेगा। इस श्रेणी में फॉर्च्यूनर जैसी पॉपुलर कार्स भी आती हैं। अब बात करते हैं कैसीनो, बेटिंग और गैम्बलिंग जैसे सेवाओं पर भी 40% से ज्यादा टैक्स इन पर भी लगाया जाएगा ताकि सरकार को इन क्षेत्रों से अधिक राजस्व मिल सके। यह बदलाव इसलिए किए गए हैं क्योंकि भारत की इकोनॉमी का लगभग 60% हिस्सा कंजम्पशन यानी कि खपत से आता है। अब रोजमर्रा की जरूरी चीजें सस्ती होंगी। जब रोजमर्रा की जरूरी चीजें सस्ती होंगी तो मिडिल क्लास को भी फायदा होगा। वे ज्यादा सामान खरीद सकेंगे जिससे बिजनेस बढ़ेगा और रोजगार के भी अवसर ज्यादा बढ़ेंगे। हालांकि इस बदलाव के कारण सरकार को भी लगभग 1.5 से 2 लाख करोड़ रुपए तक का नुकसान हो सकता है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि ज्यादा लोग टैक्स चुकाएंगे और नुकसान की भरपाई हो जाएगी, तो इस नुकसान की भरपाई को आराम से कंप्लीट किया जा सकेगा। इस पूरे सफर को लेकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त को लाल किले से घोषणा भी की थी कि दीपावली तक देश को बहुत बड़ा तोहफा मिलेगा। इस दिवाली में आपकी डबल दिवाली का काम मैं करने वाला। इस दिवाली में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है, और वही तोहफा है यह जीएसटी 2.0। दुनिया के लगभग 160 देशों ने जीएसटी टैक्स जैसे सिस्टम को अपनाया है। इससे विदेशी निवेश बढ़ता है और बिजनेस करना आसान होता है। IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक ने भारत के जीएसटी को वैश्विक स्तर पर एक गेम चेंजर करार दिया है। तो दोस्तों, जीएसटी 2.0 एक बड़ा कदम है भारत के टैक्स सिस्टम को सरल, पारदर्शी और मिडिल क्लास के लिए लाभकारी बनाने का। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं कि यह बदलाव भारत की अर्थव्यवस्था को और मजबूत बनाएगा या फिर कुछ चैलेंजेस भी आएंगे, कुछ चुनौतियां भी आएंगी? तो नीचे कमेंट में जरूर बताइए। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।